हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 15 आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके केबीएस, ईएमआरएस, टीजीटी मैथ्स दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, उनको भी आप जरूर देखिएगा। एंड आज के जो 15 क्वेश्चंस हैं इनमें से एक या दो के आंसर मैं आपसे पूछूंगी जो कि आपको मैंने लास्ट वाले वीडियो में ही कराए थे सेम या फिर उसके जैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उनके आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ, इसके आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आसान भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एचसीएफ आपको दे रखा है 12 और ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू 1800। देन एलसीएम आपको बताना है ए बी का क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना होता है, एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके इक्वल होता है, जो दोनों नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के। तो ए मल्टीप्लाई बी लिख देते हैं और इनका प्रोडक्ट आपको इतना दे रखा है और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एलसीएम आपसे पूछा और एचसीएफ आपको 12 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 12 से आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक आपको क्वेश्चन ऐसा जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की पावर 2 प्लस 3x प्लस k इज 2, देन वैल्यू ऑफ k बतानी है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको इसके जैसा क्वेश्चन करा चुकी हूँ, बट कोई नहीं, इसको कर लेते हैं आगे, आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन है और आपको बता दिया इसके एक जीरोस है 2, तो आपको k की वैल्यू तो 2 आप रख देंगे x की जगह पर। जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे इक्वल आप 0 पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 10। तो यहाँ पर जो वैल्यू है k की वो आपको देखने के लिए मिल गई है -10। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी -10 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है क्या होगी। तो पॉइंट है ए 0,6 एंड दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 0,-2। तो दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं, पहले 0,6 एंड दूसरा पॉइंट है 0,-2। इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए, ये तो ये x1 है आपका, ये x2 है, y1 y2। सिंपली क्या करते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आप यहाँ पर देखेंगे y2 कितना है आपका -2 में से माइनस करेंगे 6, ठीक है, का स्क्वायर प्लस ये तो आपके देखिए जो दोनों 0 x2 और x1, तो इसको तो आप रहने दीजिए 0 ही लिख दीजिएगा। तो ये बचा -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 और 64 होता है आपको 8 का होता है। तो सिंपली आपको यहाँ से जो आंसर है देखने के लिए मिल गया है 8। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 8 यूनिट बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एबीसी पीक्यूआर दे रखा है और एबी और पीक्यू दे रखा है। देन द रेशियो ऑफ एरियाज एबीसी एंड पीक्यूआर, दोनों का रेशियो का एरिया पूछा है, मतलब जो एरिया है उनका रेशियो पूछा है। मैंने उल्टा बोल दिया क्वेश्चन, तो देखेंगे इसे भी यहाँ पर। तो ये है आपके सामने AB इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर एंड दूसरा आपको दे रखा है PQ इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको देखिए क्या निकालना है, रेशियो निकालना है एरिया का। तो ये निकालने की सिंपली आप क्या करेंगे, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर कर दीजिएगा और आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, इसको आप 2 टाइम यहाँ पर ऐसे करिएगा और करने के बाद आप इसे ऐसे कैंसिल करिएगा और आप इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करिएगा। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 की टेबल से काटेंगे 6 टाइम, ये 7 टाइम, 6 टाइम, ये 7 टाइम, तो 36 अपॉन 49 यानी कि 36 रेशियो 49 आपको आंसर यहाँ से मिल चुका है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल, टेन थीटा कॉट थीटा के इक्वल एंड सेक थीटा कोसेक थीटा के इक्वल कब होता है, मतलब किस एंगल पे होता है, तो वो एक एंगल है 45। आपने टेबल में भी देखा होगा कि साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, टेन 45 कॉट 45 की वैल्यू सेम होती है एंड सेक कोसेक की सेम होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो आंसर आपको मिल चुका है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा आपको 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने के लिए मिल रहा है द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है आपके सामने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई, आप इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से देखेंगे आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपको ये देखने के लिए मिल जाए एंड अपॉन में होगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से सॉल्व करिए, 1 आंसर आपको इसका सॉल्व करके मिल चुका है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है, बस आपको थोड़ा सा शो कर देना है। जैसे आप जो भी यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, आप जैसे ये आपने लिखा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये, तो आप इसको ब्रैकेट में यहाँ पर दिखा सकते हैं। इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव में करते हैं, आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आ चुका है 1, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है a point P is 25 centimeter from the center of a circle. The radius of the circle is 7 centimeter. Then the length of the tangent from P to the circle. आपको क्या बताना है, लेंथ बतानी है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल दे रखा है और सर्कल से टच करती हुई टेंजेंट है, इस तरीके का एक सर्कल है और यहाँ से बोला गया है ये मतलब इसका सेंटर है और इसकी जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है और पी कोई पॉइंट है तो हम इसी तरीके से ले लेते हैं। आपने काफी बार मतलब इस तरीके का ये देखा होगा, तो यहाँ से टच करता हुआ और ये हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें इस टेंजेंट का निकालना है, ठीक है। और ये आपको पी दे रखा है और तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आपको बस इतना निकालना है। देखिए यहाँ पर सिंपली पाइथागोरस आप लगा दीजिएगा, 90 का बन रहा है तो क्या करेंगे, आपको बेस निकालना है। बेस के लिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट करते हैं इसको, माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। देन इसके बाद रूट में आप लिख लीजिएगा, ये मिला आपको 625 माइनस 49 और आप इसे सॉल्व करेंगे 576, ये आपको मिल चुका है। ये आपको पता है किसका होता है 24 यूनिट, इसमें आपको आंसर मिल चुका है। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, तो इसका आंसर मैं आपको कराने वाली नहीं हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही आंसर है, नहीं आता है तो लास्ट वाली वीडियो में देख लीजिए, मैंने उसमें आपको सॉल्व कराया है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको बतानी है क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, वैसे हमने रफ करना नहीं था, चलिए कोई नहीं। एक स्फीयर है, स्फीयर आपको पता है, ठीक है, 3D में है ये। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर 4.2, इसकी जो रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर है। मेल्टेड करने के बाद इसको एक सिलेंड्रिकल शेप में बना दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पर बना देते हैं। और बनाने के बाद आपसे बोले कि इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और आपको इसकी हाइट बतानी होगी। देखिए इसका जो वॉल्यूम है सेम होगा क्योंकि आपने इससे इसको बनाया है, ठीक है, तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r की पावर 3 एंड इसका आपको मालूम है पाई r, आप यहाँ पर कैपिटल ले लीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 × 3
अब ये जो आर स्क्वायर है काम करिए आप ऑन में लेकर आइए, तो आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे इसका, ये सिलेंडर का है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, एंड इस आर क्यूब की जगह लिख देते हैं 4.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.2 सेंटीमीटर इक्वल में एच, जिसकी वैल्यू में निकालनी आप इसको इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6 से 0.7 टाइम 6 से 0.7 टाइम, देन इसके बाद आगे देखेंगे तो ये बचा 3 से, तो हम इसको कट कर देंगे 14 यानी कि 1.4, तो 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई इसको हम 49 ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 49, हम एक काम करते हैं 56 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 49 में, करिए जरा, तो ये आपको देखिए क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो ये आ गया है 4 4 5 2 7, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। पॉइंट यदि आप देखेंगे तो यहाँ था यानी कि 3 डिजिट यहाँ पर, तो आंसर आ गया है 2.744। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 2.74, इसमें एक 4 नहीं है मतलब डबल 4 है इसमें, तो ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2.74, या फिर एक और 4 इसके आगे होना चाहिए था बट नहीं है, तो इसका ज्यादा सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको यहाँ पर दे रखा है इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका इंटरवल यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो ये है 0 से 10, शॉर्ट में ही करेंगे, ज्यादा ऐसा नहीं करेंगे, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40, 40 से 50। चलिए फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ हमको दे रखा है, ये कितना दे रखा है यहाँ पे 5, 8, 12, 7, 8, ये आपको एक टेबल की तरह भी दे सकते हैं, यानी कि इस तरीके से आपको लिखकर भी यहाँ पर दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपको ये सिंपली ऐसे दिया गया, समझ जाना। अब हम क्या करते हैं मीडियन के लिए सी एफ निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे 5 5 और 8 13, 13 और 12 हो जाएगा 25, 25 7 32, 32 और ये फिर 40, यानी कि एन हमें 40 मिल चुका है, और ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, n बाई 2 निकालेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसमें ऐसा नंबर देखिए इसमें जिससे 20 कम हो, तो 25 ऐसा नंबर है जो 20 से जस्ट ऊपर है, तो 25 और 25 की लाइन में आपको ये वाला मीडियम मतलब इंटरवल देखना है। तो आपसे इंटरवल पूछा है और आपसे अपर पूछा है, अगर लोएस्ट पूछेंगे 20 और अपर पूछेंगे तो 30, क्योंकि 30 बड़ा है 20 छोटा है, तो 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो कौन सा सही है, देखिए लिमिट ऑफ द मीडियन, अपर लिमिट पूछी थी तो 30, लोअर पूछते तो 20 हो जाती है, फिलहाल इसका आंसर 30 है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी देन, मतलब ई पी के बराबर है, तो आपको ध्यान रखना है जो पी है वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लिमिट line segment joining 1, -2 and 4, 7 इंटरनली इन द रेशियो 1 और 2, इसका रेशियो दे रखा है और आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका, तो आपको दे रखा है 1, -2 और दूसरा आपको दे रखा है 4, 7 एंड इसके जो रेशियो है 1, 2, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो m हो गया 1 और n हो गया 2 रेशियो को, और ये आपका x1 x2 और ये y1 y2। फॉर्मूला आपको पता होगा कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, यानी कि xy निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका mx2 प्लस nx1 और अपॉन में m प्लस n, देन अब y के लिए लिखेंगे my2 प्लस ny1 एंड अपॉन में लिखेंगे m प्लस n। इसके आगे सॉल्व करेंगे, m क्या है 1 और x2 कितना है 4, तो m और x यानी कि 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप एक लाइन पढ़ाना चाहे डिस्क्रिप्टिव में आप पूरा लिखेंगे। nx1 का मतलब हो जाएगा n और x1 यानी कि 2 बन जाए 2 और अपॉन में m प्लस n यानी कि 1 और 2 3। ठीक है, देन इसके बाद आगे देखेंगे m y2 यानी कि y2 के साथ करेंगे 1 का 7 के साथ करेंगे प्लस n का y1 के साथ करेंगे, तो 2 2 4 माइनस का 4 आपको देखने के लिए मिल रहा है, अपॉन में m प्लस 3
ये तो आपका 3 है, तो ये मिल जाएगा आपको 6/3 एंड दूसरा मिल रहा है 3/3। आगे आप देखेंगे तो ये 2 टाइम चला गया, ये 1 टाइम चला गया, 2,1 आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यदि आप देखेंगे तो ये है आपके सामने, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है तो इसका आंसर आपको बताना है। इसमें दे रखा है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है और बताया है इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन के की वैल्यू आपको बतानी है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, तो आप उसे देखिएगा और क्वेश्चन अच्छा है, करिएगा जरूर। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो ये है द 21st टर्म ऑफ एन 21st बोल दिया मैंने, 21 टर्म आपको बताना है एपी का, हुज फर्स्ट 2 टर्म आपको दे रखे हैं -3 और 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ एपी से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और आपको बोला गया है 21 टर्म आपको निकालना है। फर्स्ट टर्म है -3, सेकंड टर्म है 4 और आगे इसी तरीके से टर्म आप निकाल सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। टर्म आपसे क्या पूछा है, टर्म पूछा है ए मतलब 21, तो आपको पता है कि क्या होता है a प्लस 21 से कम 20 d के इक्वल, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a क्या है आपका यहाँ पे -3, d कितना आएगा यानी कि डिफरेंस इनका, तो 4 में से माइनस करेंगे -3 को तो प्लस हो जाएगा 7 आ गया। तो देखिए आपको यहाँ से मिल चुका है d 7 और a -3, तो आप यहाँ पे रखिएगा तो a -3 हो गया और 20 मल्टीप्लाई d का मतलब 7 हो गया, तो -3 और ये हो जाएगा 140, तो 137 आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखिए, इफ अ टावर 20 मीटर high cast a shadow or long on the ground then the angle of elevation of the sun। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपको यहाँ पर टावर दे रखा है 30 मीटर हाई और यहाँ पर और क्या दे रखा है, इसकी जो शेडो है वो इतनी बन रही है। ठीक है, मीटर लॉन्ग ये, तो यहाँ पर ये आपके एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एलिवेशन एंगल निकालना है। तो सिंपली आपको पता ही क्या, परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan में आते हैं। तो हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 30 मीटर अपॉन में बेस हो जाएगा tan√3, तो ये 3 टाइम चला गया, बचा 3 अपॉन में √3। ठीक है, मीटर भी था और यहाँ पे हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 को हम क्या लिखते हैं tan की फॉर्म में, tan 60। तो आंसर आपको यहाँ से मिल चुका है 60। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 60। तो चलिए आज के जो आपके 15 क्वेश्चंस थे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, इसमें जो क्वेश्चंस थे वो आपको पसंद आए होंगे एंड लेवल आपका आगे अप होने वाला है। अभी तो थोड़े आसान क्वेश्चंस थे, तो बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और जिनका आंसर मैंने आपसे पूछा है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर।